आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे जम्मू की कुछ ऐसी खास चीज़ों से जो आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू में मिलती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, तो जम्मू के पास एक खुड करके एक जगह है जहाँ का पतीसा बहुत ही फेमस है। वहाँ पे तकरीबन 100 साल पुरानी दुकानें हैं जो पतीसा बनाती है, और उनमें से एक बहुत ही मशहूर दुकान है जिसका नाम है प्रेम स्वीट्स। जम्मू में जानीपुर रोड पर प्रेम स्वीट्स ने तकरीबन 25 साल पहले यहाँ पर अपनी दुकान खोली, और वही खुद का जो स्वाद है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। हमने भी इनसे टेस्ट के लिए थोड़ा पतीसा लिया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आम तौर पे आप जब पतीसे को देखते हैं तो वो चंक्स में होता है, बट यहाँ पे पतीसे को सीड्स के फॉर्म में रोल किया जाता है। ओके, और फिर इसे दिया जाता है। इसका दाम जो यहाँ पर है वो है 440 रुपये पर केजी, और वही सेम स्वाद, वही पुराना जायका आपको इस दुकान में भी मिल जाता है। तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं और चाहते हैं जम्मू का वही जायकेदार स्वाद लेना, तो आप आ सकते हैं जानीपुर रोड पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जानीपुर मेन रोड है, और इसी पे है सिचुएटेड ये प्रेम स्वीट्स की शॉप। तो हमने ले लिया है, लेते हैं इसका जायका। इसकी मुझे सबसे खास बात ये लगी कि ये मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाता है, यानी आपको एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता है। मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। साथ में इसके अंदर बीच बीच में आपको इलायची के दाने भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जगह है। तो जब भी आपका आना बने, आप यहाँ से खुद वाला पतीसा खरीद सकते हैं जिसका दाम है 440 रुपये। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल पर। तो इस समय हम जानीपुर रोड पे ही प्रेम स्वीट से तकरीबन 2 दुकानें जब आगे आए, तो हमारी नज़र इस डेयरी पे पड़ी, और हमने सोचा क्यों ना हम आपको जम्मू की एक और बहुत ही स्पेशल चीज़ यहीं पर दिखा दें। इस चीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इस चीज़ को सर ये दिखाएंगे मुझे, ये देखिए, ये है वो चीज़ मैं जिसकी बात कर रहा था। दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पनीर है, टेक्सचर इसका चीज़ की जैसा होता है, बट इसे कहा जाता है कल्हाड़ी। अब इसका जो इजाद है, या इसे सबसे पहले बनाया गया उधमपुर के पास एक जगह है, हाँ जी, रामनगर में। तो वहाँ पे इसकी इजाद हुई, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और वहाँ पे भी शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि वहाँ पे जो गुज्जर थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो वो जब ऊपर पहाड़ों पे जाते थे तो दूध स्टोर करके लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उस समय उन्होंने बफेलो मिल्क से इसकी इजाज़त की, और इसे तकरीबन आप 15 से 20 दिन तक बड़े आराम से रख सकते हैं। टेक्सचर की बात करें तो इसके अंदर अपना इतना फैट होता है कि जब आप इसे तवे के ऊपर सेकते हैं तो आपको घी, तेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना ही फैट, ये बहुत डेंस होती है, और बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। खाने में अगर इसके टेस्ट की बात करें तो आम तौर पे जैसे एक मोज़रेला चीज़ का टेस्ट होता है, उससे मिलता जुलता इसका टेस्ट होता है। इसे जम्मू में आपको कुलचे के अंदर, बर्गर के अंदर डाल के दिया जाता है। हमने सर से रिक्वेस्ट की है, सर हमें इसे तवे के ऊपर सेक के दिखाएंगे कि इसे कैसे सेका जाता है और कैसे इसे बनाया जाता है। तो सर चलें अंदर, आप दिखाएंगे, आइए। तो कलाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने तवे के ऊपर तेल डाला, हल्का सा नाम के लिए घी डाला। ओके, और घी के ऊपर हमने कलाड़ी को रख दिया, साथ में हल्का सा नमक भी लगा दिया। ठीक है, दोनों साइड से नमक लगाना अच्छा, दोनों साइड से नमक लगाया जाता है इस पर। क्योंकि आँच पे ही पकाना है। अच्छा, तो जब भी आप कल्हाड़ी को पकाएं, आपने आंच एकदम धीमी रखनी है। आप तेज़ आंच में अगर पकाएंगे तो ये जल जाएगी, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप देखें दर्शकों, तो हीट की वजह से वो कैसे ऊपर उठ रही है इस समय, और बिल्कुल लाली उसके ऊपर आ रही है। तो ये आम तौर पे घरों में खाई जाती है जम्मू में। ठीक है, और इसे किसके साथ ज़्यादा खाते हैं? कुलचे के साथ खाते हैं, ब्रेड के साथ खाते हैं, ओके, रोटी के साथ भी खाया जाता है इसको।
ठीक है, तो कुलचा हो, रोटी हो, ब्रेड हो, इसका कॉम्बिनेशन हर एक के साथ बन जाता है। इधर की फेमस डिश है ये। जी, तो ये जम्मू की बहुत फेमस डिश है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपको जम्मू में ही मिलेगी। अब ये बात एक राज है, पता नहीं क्यों कि ये जम्मू के बाहर अभी तक ये डिश नहीं पहुंची है। ये देखिए बिल्कुल मुलायम टेक्सचर है इसका, जैसे जैसे ये हीट पकड़ती जा रही है फैलती जा रही है ये, और आप इसमें धागे निकलते देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मोज़रेला चीज़ होता है वही टेक्सचर आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा, ये धीरे धीरे फैलती जाएगी। हाँ। तो ये चिपकती नहीं है तवे पे जब हम इसे गर्म करते हैं? नहीं, कम ही जम। अच्छा, कम चिपकती है, ठीक है। अपने टेस्ट के अनुसार कोई ज़्यादा पकवाता है, कोई कम। ओके ओके। नॉन स्टिक पे तो बिल्कुल नहीं चिपकता है। अच्छा, नॉन स्टिक पे बिल्कुल नहीं चिपकेगी, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ देखें तो इसके टेक्सचर में अगर आप ये देखें, मैं इसको थोड़ा खोल रहा हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल चीज़ के जैसे जैसे थ्रेड्स आते हैं। ये देखिए, ये थ्रेड है कल्हाड़ी का और यही इसकी खास स्पेशलिटी है। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि ये चीज़ नहीं है या कोई और चीज़ है। और अगर टेस्ट की भी बात करें तो टेस्ट में भी आपको इसमें मोज़रेला से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। हैरानगी की, हाँ जी, हैरानगी की बात मुझे सिर्फ ये लगी कि ये जो कल्हाड़ी है ये चीज़ होने के बावजूद भी तवे के ऊपर उतनी नहीं चिपक रही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाती है। अब इसके बाद आप इसे भले ही ब्रेड में डाल लीजिए, भले ही आप इसे रोटी में, कुलचे में, किसी के साथ में भी आप इसका कॉम्बिनेशन करके खा सकते हैं। तो मैं भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया यहाँ करना चाहूँगा कि सर आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया कि स्पेशली हमें ये अपने खुद के किचन में बना के दिखाया। तो सर थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड इसे हम हल्का सा टेस्ट भी कर लेते हैं। लेट्स लुक एट द टेस्ट। तो हमने हल्का सा इसे कट कर लिया, चीज़ी बहुत ज़्यादा है। पहले इसका हम टेक्सचर देखते हैं। ये देखिए वेरी सॉफ्ट एंड हियर इज द बाइट। बिल्कुल जिस तरह से एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, जो चीज़ का टेस्ट आता है, बिल्कुल वही जायका, बिल्कुल वही टेस्ट हमें इसमें देखने मिलता है। तो ये है सिर्फ जम्मू की स्पेशलिटी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो जी अब हम आ चुके हैं दयाल ड्राई फ्रूट कॉर्नर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पे शांति गुप्ता जी हैं जो यहाँ के ओनर हैं। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ग्राहकों के लिए, व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाला। तो सर आपकी शॉप जानी जाती है पूरे जम्मू में ड्राई फ्रूट्स के लिए, या इवन अगर हम राजमा की बात करें तो उसके लिए भी आपकी दुकान बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है। बिल्कुल। राइट, तो हमें कुछ बताएंगे अगर आप थोड़ा चल के हमें समझा सकें, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको होगी जरूर जरूर नेचुरल बातें हमें नहीं पता होगा। ये देखिए सर, जम्मू के हैं ये राजमा, ये कश्मीर के हैं जी इसमें खासियत ये है कि ये बनने के बाद एकदम फूल जाते हैं और इसका टेस्ट जो है एकदम थिक, जो ग्रेवी बनती है इसकी एकदम थिक ग्रेवी बनती है। तो जो हम भदरवा राजमा बोलते हैं वो बिल्कुल, यही ये है? हमारे 3 क्वालिटी के आते हैं, जैसे ये कश्मीर का है, ये भदरवा का है, ये राजमा भदरवा के आते हैं। ये ठीक थोड़े है। पिंकिश कलर में होते हैं, ओके। ये भदरवा, ये थोड़े ब्लैकिश कलर में होते हैं जो कश्मीर वाले हैं। ठीक है। और भदरवा का थोड़ा टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़े बनने में फूल जाते हैं
और ग्रेवी भी एकदम थिक बनती है। इससे भी ऊपर एक हमारे पास मड़वा के आते हैं। अच्छा। वो भी भद्रवाह का इलाका है, पर ओके। ये ऊपर वाली साइड का जो है। भद्रवाह से ऊपर पड़ता है, ये मड़वा है, जी। जहाँ पे ये जो आने का बड़ा मुश्किल से आते हैं, जो ऊपर से नीचे पोनीस के थ्रू आते हैं जी। अच्छा, हाँ तो अगर दाम की बात करें तो इनका क्या प्राइस होता सर, है? जो सबसे महंगे होते हैं वो मड़वा के होते हैं जी। ये बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर ये भद्रवाह के हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छे होते हैं राजमा, बनने है। में बहुत ज़्यादा इसी यही मिलते हैं भद्रवाह के ज़्यादातर। मड़वा बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। ओके। तो कश्मीर का राजमा जो है वो कश्मीर में ही काफ़ी खपत है इसकी, इसलिए जम्मू में बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो यानी ये 1-1 किलो के पैकेट्स हैं? हाँ जी, राइट, 1-1 तो किलो। इनका दाम क्या होता है अगर कोई हमारा व्यूअर आके लेना चाहे? सर देखिए, जो तो मड़वा का है ये बिल्कुल साफ किए हुए हैं, 1-1 केजी का पैकेट है, जी। 320 रुपये किलो है जो। ओके। 320। ठीक और है। ये भद्रवाह के हैं, ये भी बिल्कुल साफ किए हुए हैं, ये 280 का है पर केजी। 280 का। 280 ठीक का। है। और जो कश्मीर वाले हैं जो 250 का है पर केजी। ये 250 यानी 280 250, 250 280, 280। 320। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आमतौर पे जो जम्मू में राजमा यूज होते हैं वो ये भदरवा वाले भद्रवाह के यूज ज़्यादा। होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऑब्वियसली आपकी पहचान ही मेन तो ड्राई फ्रूट्स है, तो कुछ अगर मैं देख सकता हूँ आपने यहाँ बादाम रखे हैं, कागजी बादाम भी रखे हुए हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर कुछ इसके बारे में भी बता दें सर ताकि। देखिए, जहाँ का जो कश्मीर का या जम्मू का है, हाँ, हाँ। जैसे अनारदाना है, जी। इधर का बड़ा फेमस होता है जी। चटनी वगैरह के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ जी। है। अनारदाना इधर का होता है, राजमा से है। इसके बाद इधर का अखरोट आते हैं कश्मीर के। ओके। कश्मीर के अखरोट है, उसमें ऑयली है, ऑयल अच्छा होता है, खाने में अच्छे होते हैं, मिठास अच्छी होती है। राइट। आने में अखरोट तो बाहर के भी आते हैं, चाइना के आ रहे जी। हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, चिल्ली के आ रहे हैं, अच्छा। पर उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना कश्मीर का है। यहाँ पे होता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही कश्मीरी बादाम आते हैं हमारे पास, वो भी जैसे मामरा बादाम बाहर का आता हाँ है, जी। उसकी कास्ट जो है 2000 से लेके 2500 तक है। तो इसकी जो कास्ट है जो कश्मीर की है वो काफ़ी चीप है, 850 रुपये किलो है। और ऑयल अच्छा होता है, सेम काम करते हैं जैसे वो है, जितना ऑयल उसमें है उतना ही ऑयल लगभग कौन से इसमें बादाम है ये बताएंगे मुझे? ये जो जाना आप बच्चे जिनकी कश्मीरी बात कर बादाम रहे हैं। ये है जी, ये कश्मीर का बादाम है। ये थोड़ा दाना छोटा होता है पर खाने में बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑयली जो होते हैं। हम पेशावरी बादाम बोलते हैं, पेशावरी गुरबंदी होगी सर। हाँ जी। वो गुरबंदी, उसमें कड़वा निकलता है कोई। जी। ये वन ट्री है, इसमें कड़वा नहीं होगा कोई भी। ये वन ट्री बादाम है, इसके अंदर कड़वा नहीं निकलेगा। ये ओके। पेशावरी है, ये गुरबंदी बादाम आते हैं, इसमें कोई दाना कड़वा निकल सकता है। ऑयल इसमें भी बहुत होता है, जैसे पहलवान लोग हैं वो खाते ही गुरबंदी है। राइट। तो दोनों के प्राइस में कितना अंतर होता है? सेम रेट के सर। सेम रेट, Same दोनों rate, 850 दोनों- रुपए के, भले जो मर्जी आप जो लें। मर्जी दोनों सेम। ठीक है, गुड। और अनारदाना जो कि कश्मीर की अनारदाना भी स्पेशलिटी है, वो भी अनारदाना भी अगर इधर का है। अभी तो नया नहीं आया, नया बस और 15-20 दिन तक आ जाएगा। सभी क्रॉप जो है वो नई आ जाएंगी, है तो पुराना ही है, पर ये है कि इसका ये खटास बहुत होती है। कलर इन दिनों में थोड़ा चेंज हो जाता है, Black हो जैसे जाता ये है। बिल्कुल रेड होता है और बरसात में इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। राइट। अनारदाना का प्राइस अंदाजन, सॉरी, ये सर 700 रुपये के जी है जी, 700। 700 रुपए केजी है। हाँ जी, 700 का केजी। ग्रेट। ठीक है सर। तो दर्शकों, एक मैं आपको पैन दिखा देता हूँ पूरी शॉप का। आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मुझे खास अभी अभी यहाँ पर नज़र आई कि यहाँ पे ये बहुत कम मिलने वाली चीज़ है, इसे हम पहाड़ी लहसुन कहते हैं। गठिया लहसुन। बिल्कुल, ये मेडिकल पर्पसेस में भी बहुत काम में आता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सर इसका क्या प्राइस होता है? ये सर इस टाइम जो है 800 रुपये के जी का है। 800 रुपये के जी के हिसाब से मिल जाता है। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो जब भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट लेना चाहें या फिर अगर जम्मू की स्पेशलिटी लेना चाहें, राजमा लेना चाहें, तो ऑब्वियसली यू नो द प्लेस। आपको हमने डिटेल्स दे दिए। सर लोकेशन एक और बार आप समझा देंगे? जी सर, बिल्कुल बस स्टैंड से नीचे आ जाओ, जीवल के पास गुम्मट एरिया, हमारा गुम्मट बाजार पड़ता ठीक है। है। और शॉप के टाइमिंग क्या होते हैं हमारे शॉप का टाइम है जी सुबह 10:30 से लेके रात को 9 बजे तक। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला। Thank you जी, thank you। तो दर्शकों, ये था यहाँ के डिटेल जहाँ पे आपको राजमा और ड्राई फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो जी हम अब आ चुके हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पे, जो कि है जम्मू से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर। हम इस समय खड़े हैं एक जगह पे जिसे कहा जाता है ठंडी खुई। इसे ठंडी खुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ये जो पानी है, ये जब आप निकालते हैं, इसकी ख़ास बात ये है कि गर्मियों में ये बहुत ही ठंडा होता है और अगर आप सर्दियों की बात करें तो ये पानी अपने आप गर्म हो जाता है।
तो ये अभी भी रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है, बट ये पूरी जगह फेमस ही इस चीज़ के लिए है। बट यहाँ पे इस खुई के अलावा एक और चीज़ है जो है बहुत फेमस। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर आएँ इस जगह पर तो यहाँ की स्पेशलिटी है ये मिलने वाली यहाँ पे खोए की बर्फ़ी। एक ये पीस हम ले रहे हैं, ये देखिए, ये अगर मैं आपको ये बर्फ़ी दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल नरम, बिल्कुल मुलायम, और ये बनती है खोए से और बिल्कुल ताज़ी आपको मिलेगी। यानी आप जब भी आओगे, साथ में आप देख सकते हैं अभी भी सर मेरे सामने ट्रे से निकाल के इसे बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं। ये ट्रे ख़त्म होगी तो तुरंत ही अगली ट्रे फिर लग जाएगी। सर इसका दाम कितना होता है? 360 रुपये। तो 360 रुपये आपको किलो मिलती है। अगर आप किलो के हिसाब से नहीं लेना चाहें, सिर्फ आप टेस्ट करने के लिए लेना चाहें तो पर पीस सर अच्छा, सर कहते हैं कि पर पीस अगर आपको चाहिए टेस्ट के लिए तो वो वैसे ही दे देंगे। ठीक है, तो इनका बड़प्पन है, ये तो कहना ही पड़ेगा इस बारे में। बट वाकई यहाँ की बर्फ़ी बहुत बढ़िया होती है, बहुत फ्रेश होती है और बहुत स्वाद होती है। तो जब भी आप जम्मू से आए या जम्मू की तरफ जा रहे हों, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, खुद को रिफ़्रेश कर सकते हैं रुक के, और फिर आप अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जम्मू स्पेशल एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। एक चीज़ आपको मैं जाते जाते बता दूं कि जब भी आप जम्मू जाएं, 2-3 चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना। पहले नंबर पे जम्मू में नॉर्मल फ़ोन नहीं चलते, आपको जम्मू के लोकल सिम ही लेना पड़ता है। इंटरनेट भी नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल आपके होटल में वाईफाई ना हो। दूसरी चीज़, खाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो टाइमिंग पूरा पता करके जाइए, क्योंकि नॉनवेज आइटम्स जो स्पेशल आइटम्स है वो दोपहर को 3 बजे तक मिलती है, जबकि अगर हम कुछ चुनिंदा वेज आइटम्स की बात करें वो आपको शाम के टाइम में मिलती है। बाकी एक कहावत है जम्मू के लोगों के बारे में कि खंड मिठे डोगरे। वाकई वहाँ के जो लोग हैं वो शक्कर के जैसे मीठे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कदम कदम पे वो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर हैं, तो आपको सपोर्ट उनका पूरा मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड में। और कोई स्पेशल अगर आपकी ख्वाहिश हो या अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जम्मू ठंडी खोई। गुड बाय।